आपको कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का ये प्रश्न है जो आपके सामने है, ये समझाएंगे। देखो, जितने भी न्यूमेरिकल हम लगवा रहे हैं, जिस टाइप के लगवा रहे हैं, ये पेपर में आने योग्य हैं। या तो आपके हाफ ईयरली पेपर में आएंगे, आपके एनुअल में, या तो बोर्ड परीक्षा में। अब ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। नंबर 1, हीटर में प्रवाहित धारा I, प्रतिरोध R, और हीटर में प्रवाहित धारा पूछी गई। लास्ट में आप पूछोगे वे ऊर्जा, ठीक। तो कैसे निकाला जाएगा वो हम आपको सब समझाएंगे। बस आप वीडियो को काट के ना देखा करें, पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। अगर आपको राइटिंग ना समझ में आती हो, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लिया करो। हालांकि इतनी तो ठीक है जो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिएगा, सबसे पहले आप लिखो कि दिया गया है क्या। और इसमें हाँ, ये क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर से लिखा है। यहाँ पे लिखा है विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। विद्युत शक्ति की परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ये सवाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, कह देंगे ओम का नियम लिखिए, उसके पीछे सवाल लिख देंगे, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखना, उसके बाद आप लिखना दिया गया है। क्या दिया गया? दिया है, क्या दिया गया है कि 200 वाट, क्या लिखा है? वाट। तो वाट को पी से लिखा जाता है, पी बराबर, ठीक। जब भी आपके प्रश्न में वाट लिख के आए, सामर्थ्य लिख के आए, शक्ति लिख के आए, तब उसे आप पी बराबर लिखेंगे। क्या कहा? जब शक्ति लिख के आए या विद्युत सामर्थ्य लिख के आए या वाट लिख के आए, तब आप उसे पी बराबर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे लिखा है वाट का हीटर वोल्ट, और जब भी वोल्ट लिख के आए या विभवांतर लिख के आए, तब उसे आपको V बराबर लिखना। ये V बनी है, ठीक है। ये क्या बना? V बना है। तो V बराबर आपको दिया गया 250 वोल्ट। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? एक बार दोबारा हम बता रहे हैं, जब आप प्रश्न हल करें, जब आप आंकिक प्रश्नों को हल करें, तो जब भी वाट लिख के आए, सामर्थ्य लिख के आए, विद्युत शक्ति लिख के आए, तब उसे आप पी बराबर लिखना। अगर विभवांतर लिख के आए, अगर वोल्ट बराबर लिख के आए, तब आप उसे बी बराबर लिखना। नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? हीटर में प्रवाहित धारा। लिखो जरा, थोड़ा हिंदी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हीटर में प्रवाहित धारा, मतलब I, आपको I निकालना। तो सूत्र होता है I बराबर P अपान B, I बराबर P अपान B, ये सूत्र होता है, ठीक। इसमें P का मान कितना है? P का मान ये 200 लिखा है, और V का मान कितना है? ये लिखा है, ठीक। तो 0 से 0 काट दिया, कितना बचा आपका? आपका 20 बचा और आपका 25 बचा। आप इसका इसमें भाग दीजिए, आप इसका इसमें भाग दीजिए, और भाग देने पे क्या आता है? 25 का भाग हमें 20 में देना है। क्या ये भाग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो, बढ़ा लिया। अब आप 25 का पहाड़ा पढ़ो जिससे ज़्यादा ना हो। तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200। तो कितने बार गया? 0.2
8। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। बस आपका आंसर आ गया। ये केवल एक क्वेश्चन हल हुआ है। उन्होंने पूछा था कि तार में प्रवाहित धारा, हीटर में प्रवाहित धारा, सॉरी तार नहीं, यहाँ पे हीटर है, ठीक है। तो हीटर में प्रवाहित धारा आपकी निकल आई। अब हमसे यहाँ पे दूसरी बात पूछी गई है। क्या पूछी गई है? हीटर के तार का प्रतिरोध। हमसे दूसरी बात क्या पूछी गई है कि हीटर के तार का प्रतिरोध मतलब आर आपसे पूछा गया। तो सूत्र होता है आपका आर बराबर b² / p। आपका सूत्र होता है आर बराबर b² / p, ठीक है। तो v का मान कितना है? b का मान 250 है। स्क्वायर लगा लो। अपान में p लिखा है तो p लिख लो, कोई दिक्कत? p का मान लिख लो, कोई दिक्कत? अब ये लगा स्क्वायर, इसका मतलब है स्क्वायर हमें ये बताता है इसे 2 बार लिखो या इसका स्क्वायर करो। तो सिंपल सी बात, हम इसे 2 बार लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा 0 से 0 काट दो, 0 0 काट दिया, 1 0 1 0, और सॉरी ये 2 बना है। अब 25 का गुणा करो। जब आप 25 का गुणा करोगे तो आएगा 625, और 625 और अपान में कितना लिखा है? 2। भाई ये 200 लिखा था, तो जो 0 कट गए बचे 2, 25 बचा आपका। 25 बचा, 25 गुणा किया कितना आ गया? 625। देखो गुणा करके दिखा रहा है। 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 की 12, और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 2 दूना 4, 1 5, 5 2 6, 625 आया। 625 में हमें 2 का भाग करना है, तो 625 में 2 का भाग करते हैं। 2 3 6, 2 का उतारा लो, 2 एकम 2, 5 का उतारा लो, 2 दूना 4, 1 बचा, 10 लगा 0, 2 पंचे, कितना आया? इतना आया 302.5। कितना आया? 312.5। आप इसे लिखो, तो आप लिखो प्रतिरोध मतलब आर बराबर आपका आया 31। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। आपका सवाल लग गया। इस कदर आपका सवाल पूरा लग गया, ठीक है। अब आपकी 2 बातें हो चुकी हैं, तीसरी बात इसमें पूछी गई है 10 घंटे में विद्युत ऊर्जा आपको और निकालनी है। तो हिंदी लिखिए पहले। क्या लिखोगे? क्या लिखी हिंदी है कि 10 घंटे में क्या लिखा है? व्यतीत लिखा है, अच्छा व्यतीत लिखा है। हाँ ठीक है। इसका मतलब व्यय, खर्चा, कितनी खर्चा हुई, ठीक है। व्यय भी लिख सकते हो आप इसकी जगह पे, ठीक है। विद्युत धारा ऊर्जा, ठीक। तो उसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? वाट गुणे
घंटा अपान 1000। ठीक ठीक है, इसकी जगह पे आप बे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने वाट है देखो जरा, 200 वाट था, ये 200 वाट ये लिखा, फिर लिखा है कितने घंटे हैं, 10 घंटे, ये लिखा 10 घंटे, और अपान में क्या है 1000। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या बचा 2। इसका मतलब क्या होता है, किलोवाट घंटा। क्या लिखोगे, किलोवाट घंटा। तो इस कदर आपका पूरा सवाल लग गया। ये सवाल बहुत अच्छा था, इसमें 3 बातें पूछी गई हैं, और कभी कभी इस टाइप का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर आता है, जिसमें क्वेश्चन लिखा होगा, आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी और आपको ऐसे सवाल दिया जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो आशा है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार आप अपना नाम लिख के भेजना, कहाँ रहते हो वो लिख के भेजना। ठीक है, और ये ज़रूर बताया करो कि हाँ हमें आपकी वीडियो समझ में आती है नहीं आती है। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप फेयर कॉपी ज़रूर बनाना, और फेयर कॉपी पे न्यूमेरिकल पहले उतारना। अगर साफ ना दिखाई देता थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना, आप लगाना, कॉपी पे ज़रूर बनना। कॉपी बनाओगे क्योंकि पेपर टाइम आपकी कॉपी ही आपका साथ देगी। आपका पेपर है 2 दिन पहले 1 दिन पहले आप कॉपी ही पलट के अपने देखेंगे, है ना। तो इसलिए कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है।